अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एक दिन दिखाने वाली हूँ। एज अ मुस्लिम वुमन, एक माँ ऑफ 3 चिल्ड्रन, और साथ ही मैं अपने वालिदैन का भी ख्याल रखती हूँ। ये लाइफ इजी नहीं होती, कभी थकान होती है, कभी इमोशंस हैवी होते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ जो मुझे संभालती है वो है मेरा ईमान और अल्लाह पर भरोसा। तो चलिए मेरे साथ एक रियल और इमोशनल जर्नी में। मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होती है। मेरा दिन बहुत जल्द स्टार्ट होता है क्योंकि घर में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुबह सबसे पहले मैं उठती हूँ, कभी थकी हुई होती हूँ, लेकिन शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक और दिन दिया। मैं वज़ू करती हूँ और फजर की नमाज़ अदा करती हूँ। कभी कभी तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन तहज्जुद नमाज़ पढूं और अल्लाह से इतनी इतनी दुआ मांगूं, अल्लाह से इतनी बातें करूँ कि वो मेरी दुआ सुन के मुझे इतनी खूबसूरत चीज़ों से नवाजें। ये वक्त मेरे लिए बहुत पीसफुल होता है, जब सब सो रहे होते हैं और सिर्फ अल्लाह से कनेक्शन होता है। फिर धीरे धीरे मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, उनको तैयार करती हूँ, उनकी नीड्स देखती हूँ। साथ ही मैं अपने वालिदों को भी चेक करती हूँ, उनको कुछ चाहिए या नहीं, उनकी दवा, उनका कंफर्ट। लेकिन दिल को सुकून इस बात से मिलता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करने के बाद मैं अपना घर संभालती हूँ। सफाई, किचन और डेली कोर्स सब एक रूटीन बन जाता है। हिजाब पहनते हुए मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं एक मुस्लिम वुमेन हूँ और मेरी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी मिरर में देखकर लगता है, थकान फेस पे नज़र आती है, लेकिन फिर भी एक स्माइल होती है क्योंकि ये मेरी लाइफ है। दिन के बीच में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। बच्चों की केयर, उनकी बातें, उनका रोना, उनका खाना, सब मैनेज करना होता है। साथ ही मैं अपने वालिदे का भी ख्याल रखती हूँ। उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी मैं मेंटली थक जाती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को कहती हूँ, ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और एक इबादत है। जब दोपहर का वक्त होता है, मैं सब कुछ रोक देती हूँ। नमाज मुझे एक नई एनर्जी देती है, जैसे सब कुछ रीसेट हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ या छोटी सी चाय पीती हूँ, बस एक छोटी सी खामोशी का वक्त। शाम तक घर घर फिर से बिजी हो जाता है। बच्चों की नीड्स, होमवर्क, खाना और वालिदैन की केयर सब मिक्स हो जाता है। असर की नमाज मुझे फिर से स्ट्रेंथ देती है। मैं अपने दिल में कहती हूँ, या अल्लाह मुझे सबके लिए बेहतर बना दे। रात आते आते घर थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन माँ का काम कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चों को सुलाना, उनको प्यार देना, उनकी कहानियाँ सुनना, उनके साथ वक्त बिताना और उनको ये महसूस दिलाना कि मैं भी एक बच्चा हूँ, मतलब बच्चों के जैसा उनको ट्रीट करना और उनकी दोस्त बन जाना। माँ कहने में वर्ड आसान दिखता है, माँ, अम्मी, लेकिन माँ में इतनी ताकत होती है कि कभी भी माँ बनने के साथ साथ बाप बनने की भी ताकत होती है, लेकिन बाप में अगर माँ नहीं हो तो वो बाप बनने की भी ताकत नहीं होती है। फिर मैं अपने वालिदैन के पास थोड़ी देर बैठती हूँ, उनका हाल पूछती हूँ, उनको कंफर्ट देती हूँ। फिर तभी तक ईशा की नमाज के बाद मैं फाइनली थोड़ी देर के लिए रुकती हूँ। ये वो वक्त होता है जब मैं अपने दिन को रिफ्लेक्ट करती हूँ। तो ये था मेरा एक सिंपल और रियल दिन एज अ मुस्लिम वुमेन, माँ ऑफ 3 चिल्ड्रन और अपने वालिद की खिदमत करने वाली बेटी। ये लाइफ इजी नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग ही बरकत है। अगर आप भी इस तरह की लाइफ जी रहे हो तो आप स्ट्रांग हो,
अल्लाह हम सबको सब्र, हिम्मत और सुकून दे। और एक बात, उसके बीच मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो ऐसी ऐसी बातें सुनने मिलती है, ऐसी ऐसी बातें सुनने पड़ती हैं, वो मेरे सामने नहीं होती, लेकिन फिर भी पीठ पीछे मैं पहले पहले थक जाती थी और बहुत 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 रो लेती थी या टेंशन लेती थी, लेकिन कुछ बाद भी। में मुझे लेकिन एहसास बाद होता में था कि मैं, वो लोग तो बोलते हैं कि वो लोग खाना नहीं डालते हैं, फर्स्ट बात, और मैं मेरे बच्चे या मेरी हर छोटी नीड्स के लिए मैं खुद स्ट्रगल करके आगे आई हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि लोग बात बनाना या बात कहना उनकी आदत है, अच्छा करो तो बोलें या ना करो तो भी बोलें। तो मैं बाद में शुरुआत में थोड़ा थोड़ा टेंशन या कुछ भी लेती थी। हाँ, मेरा दिन यहाँ तक चली गई थी कि मैं डिप्रेशन में, कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूँ। फिर मैं अपने आप को रिकवरी करी और मेरी फैमिली मेरा स्ट्रेंथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत 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 सपोर्ट मिला। और हमारे फैमिली में सोशल मीडिया बोले तो पसंद नहीं करते, इवन कोई भी वो पसंद नहीं करता है सोशल मीडिया, मतलब। लेकिन उसमें भी सोशल मीडिया मतलब उसमें भी कि ऐसा नहीं है कि मुजरा कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें में, इतनी छोटी लाइफ में बहुत 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 सहा है। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात कि मुझे वाइट पैचेस, विटिलिगो बोलते हैं, वो भी हुआ था। और उसके बारे में भी लोग बहुत से बातें बनाने स्टार्ट करे, और या कुछ भी इंसल्ट, निगलेक्ट, फैमिली में ही मुझे ऐसा ट्रीट मिला कि मैं कोई और कास्ट की हूँ, ऐसा भी हुआ था मेरे लाइफ में। ये मैं अभी इधर हंस हंस के बोल रही हूँ, लेकिन मेरी इमोशंस तभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करी और मेरे बच्चों को देखकर मैं जीना सीखा, और मैं सोची और स्ट्रांग बनी कि माँ तो स्ट्रांग होती ही है, फिर भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश की। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरे बारे में नहीं, मैं मेरे बच्चों के बारे में सोचती हूँ और उनको देखती हूँ तो मुझे फ्यूचर नज़र आता है उनका, कि मेरे बच्चे अच्छे से ज़िंदगी गुजारें और वो, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसे लाइफ में मैंने बहुत से स्ट्रगल देखे हैं, और अभी फ़िलहाल मैं ये सब सोचने के बाद और इतनी बातें सुनने के बाद अभी मैं फिर भी डिसाइड करी हूँ और मेरे दिल को मैं ज़्यादा स्ट्रांग करी हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर आगे जाकर काम करूँगी। मैं ये सब, मेरी स्टोरी आपके सामने रखी हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, हर उस औरत की स्टोरी है जो बच्चों को पालती है, अकेले पालती है, और वो अपने बच्चों को सिर्फ पालती नहीं, उन्हें इंसान बनाती है। वो उन्हें सिखाती है अदब क्या है, इज़्ज़त क्या है, और सही रास्ता कौन सा है। दीन भी सिखाती है, दुनिया भी सिखाती है। अपने ख्वाहिशात को वो उधर ही दफन कर देती है, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए, उनके और उनके नीड्स, उनकी चीज़ों के लिए। और कभी पैसों की टेंशन होती है, कभी बच्चों की चिंता, कभी अपनी थकान, कभी वो टूट भी जाती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए फिर से खड़ी हो जाती है। दैट इज़ वुमन। और एक माँ और एक बेटी अपने ख्वाहिशात को पीछे छोड़ देती है ताकि उसके बच्चों के सपने पूरे हो सके। उसका सब्र उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये सच्ची बात है, क्योंकि मैंने भी ऐसा खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने सिर्फ ये मेरी ज़िंदगी की रियलिटी नहीं, जैसे कि मैं ऑफ कैमरा हूँ वही ऑन कैमरा हूँ, जैसे मैं आपके सामने लगती हूँ मैं वैसे ही हूँ। मैं भी जो भी वीडियोस बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ, ताकि मुझे लोग सपोर्ट कर सके। अगर आपके एक सब्सक्राइब, एक फॉलो भी मेरे लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक औरत की खुशी, उसकी असली खुशी उसके परिवार की मुस्कान होती है। जब उसके बच्चे हंसते हैं तो वो अपनी सारी तकलीफ भूल जाती है। इट्स अ ट्रू, ये सच्ची बात है। ये मैं वीडियो बनाने के लिए और व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी सोची नहीं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसे ही बनाई। ऐसा मेरे मन में एक थॉट आया कि मैं बनाऊँ, क्योंकि ऐसे कितने औरतें हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं अकेले, है ना।
एक बच्चे को पालना आज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये आप सबको पता होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नई नई चीज़ें आपके सामने लाऊं, आपको दिखाऊं कि एक माँ की स्ट्रगल क्या होती है। ऐसे भी औरतें हैं जो बहुत सब्र करते हैं, आज भी सब्र कर रहे हैं। उनको एक एक स्टोरी देख के उनको लगे कि वो भी अकेले नहीं हैं, है ना। वैसे बहुत लोग हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि मेरी वीडियो किसी एक औरत को या एक लड़की को भी मोटिवेट कर सके। ऐसे तो उनको बार बार ख्याल आते हैं कि जीना आसान नहीं है, लोग इतने टन्स देते हैं, ताने देते हैं कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। आप सिर्फ सब्र करें, सब्र करें, इतना भी नहीं कि आप खुद टूट जाएं। आप भी स्टैंड लें। और अल्लाह की इबादत बहुत बहुत ज़रूरी है। सब्र के साथ आप तहज्जुद में अल्लाह से बातें करें, है ना। कुरान पढ़ें ताकि अल्लाह आपसे बातें कर सके। ये मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करी हूँ, कुछ भी नहीं। जो मैं हूँ वो रियलिटी आपके सामने हूँ। अगर मैं ऐसे रील्स बनाती हूँ उसका मेन रीज़न है चेहरे पे मुस्कान लाना। सीरियसली मैं कुरान पढ़ती हूँ ताकि पहले कुरान पढ़ती थी जैसे कि मीनिंग नहीं पता है मुझे, ऐसे ही पढ़ती थी, लेकिन अभी मीनिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको थोड़ी दिन की तालीम मैं भी दे सकूँ। मैं आलिमा नहीं हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके जैसी एक सिंपल सी लड़की हूँ, सिंपल सी औरत, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ। और कभी कभी मैं अपने आप में सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ मेरे लिए, मेरे खुद के लिए। मतलब मैं घर बनाऊँ। अभी भी मेरा ड्रीम है कि मैं घर बनाऊँ, मेरे अब्बू अम्मी को हज उम्रा करूँ, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूँ। और एक बात हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि बेटी बच्चों की शादी ग्रैंड ना करें, उनको अच्छी तालीम दें और उनके नाम में एक प्रॉपर्टी करें, क्योंकि उनको महसूस ना हो कि वो अकेली हैं और उनके लिए छत नहीं है। क्योंकि बिना छत, बिना पैसे के कैसा ज़िंदगी गुजरती है मुझे पता है, ये मैंने देखी हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करूँ। और मैं एक औरत को या एक लड़की को या मोटिवेट करूँ कि सब्र करो और प्लीज़ हारो मत। थकान होती है लेकिन लाइफ में कभी भी डिप्रेशन में ना जाओ, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए जियो, खुद के लिए जियो पहले, उसके बाद में दूसरों की सोचो। और एक मुस्लिम उमन होने के नाते मैं ये भी बोलती हूँ कि अपने दीन के दायरे में रहकर आप जो भी करना है करो, क्योंकि अल्लाह को जवाब देना है। हाँ, अपने अब्बू अम्मी को खुश रखें, क्योंकि चिड़चिड़ापन आ जाती है, टेंशन आ जाती है, सब मिक्स हो जाता है। लेकिन जब नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह से बातें करते हैं, कुरान पढ़ते हैं अल्लाह से बातें करते हैं, तभी हमारी थकान सब भूल जाते हैं। ये था मेरा सिंपल सा लाइफ स्टोरी। ओके, आप भी प्लीज़ ऐसे ही करें। तो चलिए अब हम मेरी लॉग, छोटी सी लॉग भी साथ में देखें। मेरी रूटीन क्या है। मैं मॉर्निंग चाय बना रही, पहले मैं सुबह का नमाज अदा करी, उसके बाद मैं मॉर्निंग चाय बना रही थी। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, खाली चाय नहीं, कुछ खाऊं उसके साथ, स्नैक्स चटपटा। और चाय तो माइंड फ्रेश कर देती है। कॉफ़ी भी पसंद है लेकिन चाय मुझे मोस्ट पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रहा चावल, पानी चीले बनाने के लिए मैं चावल इधर वॉश कर रही थी, तो जल्दी से फटाफट मैं वो वॉश कर लेती हूँ। आज मेरा पूरा दिन का लॉग है, दिन का लॉग, सुबह से लेकर रात तक मैं जो काम करती हूँ उसका लॉग। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं जो मुझे फॉलो करती हूँ उनको मैं क्या ही कंटेंट बनाऊँ। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने एक एडवाइस दिया कि तू तेरी जो रूटीन है वो आप शेयर कर और तेरी जो रियल स्टोरी है वो बता। रियल स्टोरी मतलब जैसे मैं घर में रहती हूँ, और भी जो बातें हैं बताने वाली, इंशाल्लाह मैं आगे जाकर आपके पास शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे मग में चाय पीना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे बहुत काम पड़ी है, बाकी है करने की, लेकिन फिर भी मैं सोची कि एक वीडियो अपलोड करूँ। तो मेरी प्लीज़ सपोर्ट करें, आपकी एक लाइक, एक फॉलो, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें और मैं ऐसे ही आगे वीडियो बनाऊँ। और आज का वीडियो था बनाने का मेरा मेन इंटेंशन औरतों के लिए, एक माँ के लिए। तो हमने आज बनाया इडली सांभर,
उसके लिए मैं घर में ही सांभर बना रही हूँ इडली के साथ। लेकिन मुझे इडली पसंद नहीं है, लेकिन आज आप व्यूअर्स के लिए तो इडली इतने अच्छे बने थे, सॉफ्ट सॉफ्ट। उसके बाद में मुझे कपड़े सब वॉश करने को था, तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाली। हाथ में वॉश करने के कपड़े अलग ही रहते हैं। और मैं घर सब झाड़ के पोंछ के पहले क्लीन कर रही थी। उसके बाद में बच्चे उठ जाते हैं, फिर काम करने को होता नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं हमेशा से बोलती हूँ आपके पास, मैं ऑफ कैमरा जैसे ही रहती हूँ, ऑन कैमरा होना वैसे ही रहती हूँ, सेम टू सेम। और कभी कभी कुछ लोगों की बातें, स्पेशली फैमिली के तंज ताने कि सोशल मीडिया पर है, ऐसी है वैसी है, जैसी भी हूँ शरीफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी तालीम तो मेरे अब्बू अम्मी ने मुझे दी है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते वो सर्च कर करके देखते हैं, तो सोचिए कितना वैल्यू है मेरा, है ना। और सोचते हैं ना कि पीठ पीछे आपकी बातें होती है, याद रखें, पीठ पीछे उन्हीं की बातें होती है जो स्पेशल होते हैं, है ना। ओके चलो। और मैं घर क्लीन करने के साथ साथ बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ। मैं ज़्यादा उनको प्रेशर देती नहीं हूँ कि ऐसा वैसा, लेकिन अभी सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा उनको समझाऊँ कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। इनुस ये इतनी बातें करता है, इतने बातें करता है, या अल्लाह सबका सबका लाडला बन चुका है। स्पेशली बड़े जीजू का और बड़ी दीदी का बहुत ज़्यादा उसको लाड करते रहते हैं। और वो भी उनको बहुत ज़्यादा लाड करता है। और एक मेन बात क्या बताएं कि आप बच्चों के साथ बच्चे बन कर रहे हैं, सच्ची में। और आपके पास एक फ्रेंड तो होनी चाहिए कि आप सब कुछ शेयर कर सकें। ऐसी वाली फ्रेंड नहीं आपके पास शेयर करके दूसरों को सुना सकें। मेरे पास तो एक फ्रेंड है, गुंगली में है, शीबा बोल के उसका नाम, शीबा नौशीन। बेस्ट फ्रेंड है मेरी, बेस्ट बोले तो बेस्ट। और कुछ भी है तो मैं उसके पास बातें शेयर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात क्या मालूम, ये वाइट पैचेस के बारे में बहुत से लोग बहुत से बातें करते थे कि वाइट पैचेस हुआ है, ऐसा उनको लगता है कि वो फैलने वाला है। फैलने वाला नहीं है, ब्लड में आता है। और मूंग भी बनाए थे, क्योंकि जो इडली नहीं खाते उनको मूंग स्वीट, तो मैं सोची कि इडली तो नहीं खाई, सोचा कि मूंग ही खा लूँ। तो मैंने एक कटोरे में मूंग डाली और चैन से चौड़ी में बैठी हॉल में और खाने को स्टार्ट करी। और कई लोग मुझे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि आप सिंगल मदर हो। और अभी मैं वीडियो एडिट करती हूँ, अलीना इधर रखो क्या, हाँ जा। मेरी हर बात अभी जो मैं बोलने को ऐसा, वो हर बात सच्ची में ना मैं बना के चढ़ा के बोलती हूँ, जो है वो है। और अभी मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दूँ, दीन का भी दुनिया का भी। इधर इनस की मस्ती चालू है, एक्सरसाइज कर ले था। और मैं बोले को थी लगेगा, बोल को नहीं हमें, वो मुझे समझा ले को था, कुछ भी होता नहीं अम्मी। उसके बाद में मैं थोड़ा ज़्यादा बच्चों के साथ मस्ती ज़्यादा करती हूँ कि उनको फील ना हो कुछ भी, इसलिए खेलते रहती हूँ। उसके बाद में मैं उनको टीवी में डाल के देती हूँ, पहले कलमा, उसके बाद में सूरा बकरा, उसके बाद में वो प्रोग्राम देखते हैं, है ना। दीन भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को अभी से ही सिखाना है, 2 साल की उम्र से ही सिखाना है, क्योंकि डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए, उनकी तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। और इधर अब्बा भी बैठे थे, अब्बा भी टीवी देख रहे। अब्बा को भी दीन के बारे में बहुत बहुत देखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में आलियान को बोल रही थी मैं, तू भी बैठ के देख। बच्चों को पहले पहले अच्छा होता नहीं देखने के लिए, लेकिन हम उनको आदत हैबिट बनाना ज़रूरी है। उसके बाद में अब्बा अम्मी को दूध करना मेरा भी ड्यूटी है, वो एक ड्यूटी, वो तो 11 बजे मैं अब्बा अम्मी को दूध करके देती हूँ। उसके बाद में थोड़ा सामान लाना था, मतलब चिल्ली बनाने के लिए कैप्सिकम, वो लाने के लिए उधर ही पास में दुकान है, उधर जाने को थी दुकान को। इधर ही पास में हमारा मस्जिद देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा है ना, हमारा गांव ही इतना प्यारा है। उसके बाद में मैं उधर दुकान में कैप्सिकम ली को घर को आई। और अम्मी को गुड डे बिस्किट बहुत पसंद, अब अम्मी को मैं दूध के साथ गुड डे बिस्किट या नाश्ता है तो नाश्ता, कुछ तो मैं उनको दोपहर में देती हूँ। उसके बाद में अलीना बोली कंघी करने के लिए, मैं बोली नहा के आ, बाद में कंघी करा। मैं बोली उन्हें बोली फर्स्ट खेलती हूँ, मैं बाद में नहा के आती हूँ, तो मैं उसको कंघी कर ले को आती हूँ। और उसका भी नखरे ज़्यादा ही, जुटा ऐसा बना वैसा बना,
उसे बालना गले में डाल को फिरना वो तो बहुत पसंद। अभी डरा को जुट भाई से। और लॉगिंग के लिए तो आते नहीं, मैं फोर्स भी करती नहीं बच्चों को, अगर आना है तो आते। तो हमारा चिल्ली का प्रोसीजर रेडी होने का था। मैं ये मैरिनेट करके रखी थी पहला मुर्गी, उसे ब्लैक पेपर पाउडर या अदरक का भी, लहसुन का पेस्ट, वो सब डाल को, नींबू सब डाल को मैरिनेट करके रखी थी, लाल मिर्ची पाउडर सब करके। उसके बाद में रखने के बाद वो तेल गरम करी, उसके बाद में मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज वो सब फ्राई करी, कैप्सिकम थोड़ा बाद डाली, गोश्त सब फ्राई करने के बाद जब हम मसाला पर रेडी करते ना, उसके बाद वो डाली उसमें। और ये चिल्ली बनाने भी वीडियो अभी देखो, एक ब्लॉगर का क्या मालूम, मेन इम्पोर्टेंट, अगर कैमरामैन है तो परवानी, नहीं तो ट्राइपॉड में वो मोबाइल रखना, ये करना बहुत मुश्किल होते हैं। अभी मंजे मेरा कैमरामैन मेरा बेटा आलियान, उसको लेकर मैं वीडियो बनाती हूँ और वो भी गुस्सा करती है, इसके से मैं बुलाने का छोड़ी हूँ अभी। मतलब मैं ट्राइपॉड में रखो, जो एंगल हो ना वो एंगल से सेट कर ले को मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं अभी इधर दिखा ले को आती हूँ ना, प्याज ये सब रखने के वास्ते। कड़ी पत्त भी बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पूरे इसमें कड़ी पत्त होना चाहिए। कड़ी पत्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। हमारा चिकन ज़्यादा पकाना नहीं, डीप फ्राई करना सो थोड़ा। उसके बाद में ऊपर होने के बाद में हल्की सी एक ज़र्रा पकाने के बाद में वो सब मसाले रेडी करना। उतने में अलीना को पूछ ले को आती है, क्या मी क्या बना ले कोई सो, मैं बोली चिल्ली भी दाल, उसे दाल बोले तो बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद। तो ओके बोली, हरकत नहीं है, मी दाल भी चिल्ली बहुत पसंद वो को। बाद में टोमेटो सार भी बनाए थे, दाल पसंद नहीं सोने को, टोमेटो सार के साथ खाने बोल को। और यहाँ रील बनाने के बारे में बोलने को आती, तभी इन दोनों हाँ ओके बोलने को आते, बोलने का बोलती, बाद में करने का उल्टा। उसके बाद में इनके काम मालूम ना तुम ना, देखो ऐसे काम करते रहते हैं ज़्यादा। और उसके बाद में गैस का अंडा, अभी गैस का अंडा कितना मुश्किल मानो लेको आने को पूरा, बहुत मुश्किल। हमारे ख़त्म हुआ था तो गैस का अंडा अभी डाली में। और इधर किचन में है ना, कौन भी है तो बात करते करते काम करने अच्छा खुशी होते। मैं तुम्हारे साथ बात करते करते वीडियो निकालती हूँ हमेशा से। अभी सोचूं कि बहुत मेहनत करना इसके पीछे। मैं अभी यूट्यूब में ना, मतलब यूट्यूब के पीछे कम से कम 7-8 साल से ही, लेकिन ऐसा टाइम पास कैसे करते थे। अब भी रिसेंटली 1 साल हुआ रहेगा, 1 साल 2 साल मैं बहुत मेहनत कर ले को, ऐसा बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले को। अभी फिर भी मेहनत करना, कहीं को मेहनत करे तो फल मिलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होते बोलते। लेकिन आजकल क्या बोलती मालूम, सब्र का फल खट्टा। सब्र का, हमें सब्र करती, फल कोई और लेके जाते, ऐसा ही बोलने की बात, लेकिन सब्र का फल मीठा होते, सच्ची बात। और तुम्हें अब्बू अम्मी को खुश रखती ना, अल्लाह तुम ना खुश रखते और अजर मिलते, वो मुझे मालूम। पहले हुआ तो है ना, बहुत टाइम लगता था वो खबर में चाचा मिलने का, खबर में ऐसा होने का वैसा। लेकिन अभी ऑन दी स्पॉट तुम्हें सज़ा भी मिलते हैं और खुशी भी मिलते हैं। तुम्हें देखो, महसूस करके देखो, और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। ओके, कहीं को बोले तो अगर तुम्हें अल्लाह पर भरोसा रखे, दूसरे का ने मांगना को ना, अल्लाह का ने मांगो, ज़रूर मिलते हैं। कहीं को मिलता नहीं, मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, ये बात ज़रूर याद रखो। टोमेटो डालना बोल को नहीं, ऑप्शनल, लेकिन मुझे पसंद टोमेटो, इसके वजह मैं टोमेटो भी डाली चिल्ली को। और उसके साथ साथ कड़ी पत्त इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बोली मुझे कड़ी पत्त होना नहीं तो होता नहीं, चाहे वो मच्छी फ्राई हो या कुछ भी हो, कड़ी पत्त होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं बिरिश्ता करने में भी कड़ी पत्त डालती, बिरयानी बनाने में भी कड़ी पत्त डालती हूँ। फूडिंग कलर भी डाली, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखते ना, अट्रैक्ट होना भी मुँह बहुत इम्पोर्टेंट ना। और मैं ये लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाई, वो बहुत लोग पसंद करते नहीं लॉन्ग वीडियो, यो इसलिए बनाई कि सारा दिन का मैं आपको ये दिखा सकूं कि मेरी रूटीन क्या है। हाँ, तो अभी भी मुझे सच्ची में बाहर बहुत काम है, मैं वो छोड़ को कोई वीडियो एडिट कर ले कोई, अभी काम फटाफट काम करना जाको। और इधर हमारा चिल्ली बन ले कोई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख ले को आता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख ले को आता। प्लीज़ कौन फर्स्ट देख ले कोई, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, फेसबुक इंस्टाग्राम में भी फॉलो सब्सक्राइब करो। ट्रेड में ज़्यादा 2 लाख प्लस हुई। हमारा चिल्ली सब ऑलमोस्ट बन के रेडी हुआ। उसके बाद में मैं सोची, और आलियान को बहुत पसंद है चिल्ली। और उसके बाद टोमेटो सर भी रेडी हुआ हमारा। और उसके बाद में वाइट राइस बनाए थे, अभी वाइट राइस खा ले कोई सो। बच्चों को वाइट राइस बहुत पसंद, दाल के साथ, मुझे भी बहुत पसंद, अच्छा लगते हैं। लेकिन चिकन फ्राई, मच्छी फ्राई कुछ होना भी ज़रूरी है। और मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, जो भी है लाइफ में शेयर करती हूँ, और भी बातें हैं शेयर करने की। इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपके पास ज़रूर शेयर करूँगी।
और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो, और ऐसे ही सपोर्ट करो, जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक में सपोर्ट करते हैं ऐसे ही यूट्यूब में भी सपोर्ट करें प्लीज़। और डेकोरेशन के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर कोतमीर पत्ता भी डाल को डेकोरेट करी। देखो कैसा लग रहा है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। खाने में भी बहुत टेस्टी आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, बच्चे भी खा सकते थे, अच्छा लगा। और उसके बाद में दोपहर में मैं बच्चों को खाना सब डाल के दी और बच्चे खाना खा ले कहते। इधर देखो अच्छा है कि बोल को पूछने में बहुत अच्छा है, वो को बोले कहते। यूनुस भी बोले कहता अम्मी मुझे गोश्त निकाल के दो बोल को। इसके बाद में बच्चे और मैं जोहर का नमाज़ पढ़े और अली यूनुस बोले कहता अम्मी मैं भी नमाज़ पढ़ता बोल को मेरे साथ में। अलीना भी यूनुस नमाज़ पढ़ लो कहते। यूनुस देखो कितना क्यूट लगता है माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने में, मैंने वो करने का देखो ने ऐसे आदत करते। अलीना भी साथ में आती नमाज़ पढ़ने ठहरी थी। उसके बाद में दुआ भी कर ले कहते अल्हम्दुलिल्लाह। बोलती हैं कि छोटे बच्चों की दुआ जल्दी कबूल होते बोल को। तो यूनुस भी बहुत ज़्यादा क्यूट हाथों से क्यूट वो उसके मुंह से बातें कर ले कहता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सुन ले कहता। और बोले कहता अम्मी तुम्हें रोनो को, हाँ बोल को मैं जो भी दुआ मांगती तुम्हारे लिए भी मांगता हूँ बोल को। और एक बात, कभी भी क्या भी बोलने से पहले 1000 बार सोचो, किसी के भी दिल को दर्द होते हैं या नहीं वो सोच को लो, क्योंकि उसके बाद में हमारा नमाज पढ़ा हुआ दुआ पढ़ने को बैठे थे, हमें दुआ सब पढ़ ले कहते। हाँ और एक बात मेन इंपॉर्टेंट क्या मालूम, फैमिली सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। कहीं को भी कितने की लड़कियों को फैमिली सपोर्ट रहता नहीं, मुझे फैमिली सपोर्ट आता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आता, बहुत खुशी हुआ। और एक बच्चों को सीधा रास्ता दिखाना बोलती है, लेकिन उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि माँ बाप करना बोल। और एक चीज़ बच्चे हैं ना जो भी मांगते ना उनको तभी लाखों देना नहीं, कहीं को तो उनको भी महसूस होना कि इतना जल्दी इतना आसान मिलता नहीं, वो महसूस होना कभी भी। और फर्स्ट क्या मालूम हमें मेंटली अच्छे रहना, फिजिकली भी अच्छे रहना, सोच मेंटली भी डिप्रेशन में जाना नहीं। क्या भी है अल्लाह के पास मांगो और सुबह का नमाज़ फजर का नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद नमाज़ पढ़ो। मेरे बच्चे देखो क्यूट हाथों से कितने अच्छे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोले कोई, मैं बोले जैसा बहुत क्यूट सी बोले कोई। और मुझे मैं पुकले करने में अम्मी मैं भी पुकते मेरे को नज़दीक आया मुझे उन्हें पुक्या। उसके बाद हमारा नमाज हुआ और बिल्ली के साथ थोड़ा खेले हैं, बिल्ली आई दीदी के घर में सो बिल्ली, वो हमारे घर को आको अभी थोड़ा खेलने को आते। आलिया ने से अच्छा दूध पिलाते, लेकिन वो इंजेक्शन की इसमें मुझे आता नहीं, मुझे दूध पिलाते मैं डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। देखो डर को ऊपर चढ़ को बैठे मैं भी डर को ये चेयर के ऊपर पूरा खुद ले को आती, वो पास आने को उसे प्यास लगने को आता। बाद में उसे दूध पिलाए, महीने में मेरा बेटा पिलाया अलियान भी आको देख को खेलने को आता उसके पास, देखो ऊपर चढ़ने देख ले को आता उन्हें। मोटा क्यूट यूनुस के सर का उन्हें भी। यूनुस भी बहुत डरते हैं, उसे पसंद भी करते हो लेकिन बहुत डरते भी। यूनुस बोलेंगे अम्मी मैं भी ऊपर आको बैठता हूँ बोल। फिर इवनिंग का टाइम हुआ, चाय होना ना इवनिंग होने बाद में, तो चाय रखी मैं चाय चढ़ाई। ये मैं आज जुम्मा को एडिट कर लगा, मैं बहुत काम पड़ी, मैं बोली ना तुमने अभी मुझे काम करने जाना बोल को, अभी कपड़े वॉश करना घर पहुँचना बहुत काम है। उसके बाद में बच्चे चाय भी बिस्किट पी ले को आते हैं। यूनुस का टोस्ट हो, यूनुस का स्टाइल देखो, ज़्यादा भी स्टाइल है पी, मैं बोलेगा इसी जात में पी यूनुस बोल को। फिर हमारा असर का नमाज स्टार्ट हुआ, असर का नमाज ना मेरी ये मगरिब का नमाज शायद ना, असर का नहीं असर का। मैं भी अब्बा बात करते बैठे थे असर नमाज के बाद मैं अब्बा के साथ थोड़ा बातें करते बैठती हूँ, कभी भी बात करने का आदत है मुझे, अब्बा मेरे साथ मैं बात करती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ थोड़ा। ये जो है वधू बड़े बच्चों की जैसा बनती, तो अब्बा मेरे पास मजाक कर ले पाते, मैं अब्बा के पास मजाक कर ले पाती। और ज़्यादा क्या मालूम अब्बा वैसे वाले बेटे बच्चों को ज़्यादा आस करने का, कहाँ भी किधर भी हो अम्मी वैसे वाले बेटे बच्चों को ज़्यादा पसंद करने का। अब अब्बा ने मैं बोलो कहते अब्बा ज़रा मैं वीडियो बना ले कोई, अब्बा बोल को बोलो कहती, तभी अब्बा बोलेंगे कैसे वीडियो बनाने का ऐसा चाबा बोल को, ऐसे नॉर्मल टॉक को लेकर आता हमारा। उसके बाद में अब्बा को बोले कहती दुआ करो, अब्बा हमारे अब्बा बोले मैं हमेशा पूरे करते दुआ करता हूँ ना बोल को, मेरे पास बात कर ले कहते। उसके बाद वो और ज़्यादातर क्या मालूम ये जो बात हमें अब्बा अम्मी को जवाब देने स्टार्ट करती, उनको नेगलेक्ट करती, ये सब ऐसा करना नहीं कभी। फिर मगरिब का टाइम हो, मगरिब का नमाज, वो एक सुकून अलग नमाज पढ़ लेते नहीं, तो क्या तुम्हें भी ऐसे सुकून मिलते हैं, मुझे तो मिलते हैं। अगर मैं मगरिब का नमाज़ पढ़ूँ असर का कभी भी मुझे सुकून मिलता है। फिर मगरिब के टाइम में बच्चों को अरबी का टाइम हुआ, तो मैं बच्चों को अरबी को जाने के लिए रेडी कर ले को आती, और बच्चे जाना छोड़पन करतीश ना,
तो उन्होंने भी बोले कहते अम्मी अरबी जाना। मैं बोले अरबी जाना दीन होना दुनिया होना ना तो सीखना सो सीखना। और मोस खाने में उन्हें बोले कहता अलीना बोले कहती मंजी भी दो इन्हें शेयरिंग कर ले कहता। मैं बोली बैठ को खाना बेटा बोल तो दोनों बैठ को केला खा ले कहते। उसके बाद मैं खा को मैं बोली ज़रा सब्र से खा आराम से नहीं अरबी को लेट होता है मैं जाती हूँ बोल को उन्होंने निकले अरबी को। और क्या तुम्हारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और वीडियो को आगे शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलना को। हाँ तो प्लीज़ डिस्टर्बेंस होगा रहेगा मेरे इस वीडियो में क्या भी रहा तो दिल से सॉरी और प्लीज़ सपोर्ट करो और दुआओं में याद रखो अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ आगे जाको अच्छे अच्छे नए नए प्यारे प्यारे कंटेंट बनाऊँ। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आते हैं और तुम्हें मुझे कमेंट कर सकती टॉपिक कौन सा होना मैं वो टॉपिक के बारे में बनाऊँ बोल को। तो चलिए दुआओं में याद रखो अपना ख्याल रखो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे तब तक जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़। हाँ और एक बात इम्पोर्टेंट बात अपने अब्बू अम्मी की रिस्पेक्ट ज़रूर करो उनको अच्छे से देखो और अपने बच्चों को भी अच्छे से प्यार से रखो क्योंकि कभी भी किसका भी दिल दर्द करना नहीं कहते। ऐसा मैं बचपन से सुनते आई हूँ और तुम्हारे पास शेयर करें और मेरा रात एंड होते हैं ईशा नमाज के साथ। ओके और मैं भी अल्लाह से दुआ ज़रूर करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़।